आज है 31 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 92 करोड़ की लागत से गाजियाबाद में बनेगा भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खिलाड़ियों को मिलेंगी इंटरनेशनल सुविधाएं। गाजियाबाद के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंतजार था उसे आखिरकार मंजूरी मिल गई। शासन ने नगर निगम गाजियाबाद को लगभग 92 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से राजनगर एक्सटेंशन में एक आधुनिक और भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर करोड़ों खर्च, फिर भी घट रही बच्चों की संख्या। सरकार बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की संख्या घटती जा रही है। बाल पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत जिले में करीब 2833 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं। लगभग 2683 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां तैनात हैं। इसके बावजूद ननिहालों की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार कम होती जा रही है। सरकार बजट बढ़ाने के साथ ही प्रति बच्चे पर हजारों रुपए खर्च कर रही है और नई योजनाएं भी चला रही है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। कानपुर में बदलेंगे 90 पार्कों की सूरत, नगर निगम करेगा 7.5 करोड़ से सुंदरीकरण। कानपुर शहर अब और हरा भरा और खूबसूरत बनने जा रहा है। नगर निगम ने शहर के 90 पार्कों के सुंदरीकरण की बड़ी योजना शुरू की। इस परियोजना पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 2.5 करोड़ की लागत से 26 पार्कों को नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और वर्क ऑर्डर जारी कर काम भी शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा के स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 13% बढ़ी दरें, उद्योग लगाना हुआ महंगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रही स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उद्योग स्थापित करना पहले से महंगा हो गया। औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दरों में करीब 13% की बढ़ोतरी की गई। नई दर अब 27,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। इसके साथ ही योजना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। योगी सरकार की अभ्युदय योजना से आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को मिलेगा आईएएस आईपीएस बनने का मौका। आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखने वाले लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे युवाओं के लिए योगी सरकार ने नई उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ऐसे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। ये योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का शुभारंभ, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय ही राष्ट्र को मजबूत करता है और उत्तर प्रदेश आज रक्षा उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले रक्षा उपकरणों के लिए हमें विदेशी कंपनीज पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। यूपी के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसरो का स्पेस टेक्नोलॉजी कोर्स, 5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा। अब उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग छात्रों को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई का सुनहरा अवसर मिलेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने इस सत्र से 750 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसरो के द्वारा तैयार स्पेस टेक्नोलॉजी मॉड्यूल लागू करने का फैसला किया है। इस कोर्स से करीब 5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। माइनर कोर्स के रूप में शामिल इस मॉड्यूल में छात्रों को 20 क्रेडिट का अध्ययन कराया जाएगा। 490 इलेक्ट्रिक इंजन से 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। वाराणसी रोपवे स्टेशन 2025 तक तैयार। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की। 490 इलेक्ट्रिक इंजन के संचालन से अब तक 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन रोका गया है। इससे न केवल वायु प्रदूषण घटा बल्कि ऊर्जा दक्षता और ट्रेन की समयबद्धता में भी सुधार हुआ। दूसरी ओर वाराणसी में गोदौलिया रोपवे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। जीएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। 30 घंटे बाद इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं बहाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जीएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 30 अगस्त की तड़के खत्म हो गई। 28 अगस्त की रात शुरू हुई यह हड़ताल करीब 30 घंटे तक चली, जिसके बाद डॉक्टर काम पर लौट आए। इमरजेंसी, ओपीडी और अन्य चिकित्सा सेवाएं अब सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं। दरअसल 28 अगस्त की रात BA-LLB के छात्र अपने साथी का इलाज कराने पहुंचे थे।
महुआ मोइत्रा के बयान पर भड़के सीएम योगी। ब्रजेश पाठक बोले, संभल की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगी। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राजनीतिक बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे असंसदीय और अक्षम्य करार देते हुए कड़ी निंदा की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। वहीं लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संभल की डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी। चंद्रयान 5 मिशन में जापान की साझेदारी, इसरो और जाक्सा ने मिलाया हाथ। भारत और जापान ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इसरो और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर के समझौता हुआ। दोनों देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजने के लिए हाथ मिलाया है। इस समझौते पर जाक्सा की उपाध्यक्ष मात्सुरा मायुमी और जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने हस्ताक्षर किए। अयोध्या दीपोत्सव 2025, 28 लाख दीपों से जगमगाएगी राम नगरी, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या 19 अक्टूबर 2025 को एक नया इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाले नवे दीपोत्सव में प्रशासन ने 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य तय किया है। राम की पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों में करीब 28 लाख दीप सजाकर जलाई जाएंगी। गोरखपुर में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। गोरखपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार तीसरे दिन चला। राप्ती और रोहिन नदियों के डूब क्षेत्र में बिना लेआउट पास कराए बसाई जा रही कॉलोनीज को ध्वस्त कर दिया गया। उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के निर्देश पर शुक्रवार को जीडीए की टीम मझरिया क्षेत्र में पहुंची और कार्रवाई की। यहां करीब 3 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। अमेरिकी दबाव पर राजनाथ सिंह का 2 टूक बयान, भारत किसी को दुश्मन नहीं मानता, आत्मनिर्भरता हमारी प्राथमिकता। भारत पर ट्रंप प्रशासन के टैरिफ और रूस से कच्चा तेल न खरीदने के दबाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी देश को दुश्मन नहीं मानता, न ही कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन होता है, केवल स्थायी हित ही सर्वोपरि रहते हैं। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए किसानों और उद्यमियों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ का हमला, अब तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण से होगा सशक्तिकरण, डेमोग्राफी बदलने वालों को करना होगा पलायन। प्रतापगढ़ की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। संभल दंगे पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में दंगे की साजिश रची गई थी। योगी ने कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था और उनकी डेमोग्राफी बदली जाती थी। यूपी एमबीबीएस एडमिशन घोटाला, 64 छात्रों के दाखिले रद्द, फर्जी प्रमाण पत्र से सीटें हथियाने पर एफआईआर के आदेश। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस में दाखिले का बड़ा घोटाला सामने आया। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एडमिशन लेने वाले 64 छात्रों के प्रवेश तुरंत निरस्त कर दिए। सभी पर एफआईआर दर्ज करने और आगे की काउंसलिंग से प्रतिबंधित करने के निर्देश भी जारी हुए। यूजीसी का नया प्रस्ताव, ग्रेजुएशन में गणित के साथ पढ़ाए जाएंगे नारद पुराण के गणितीय सिद्धांत और भारतीय बीजगणित। स्नातक छात्रों के लिए यूजीसी ने गणित का नया पाठ्यक्रम ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें वैल्यू एडेड कोर्स जोड़े गए हैं जिसमें नारद पुराण के गणितीय सिद्धांतों को शामिल करने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट के अनुसार अंकगणित और ज्यामिति से जुड़े प्राचीन सूत्र पढ़ाए जाएंगे। साथ ही भारतीय बीजगणित का इतिहास और विकास भी छात्रों को सिखाया जाएगा। गंगा यमुना का कहर, वाराणसी में पानी उतरा, कानपुर प्रयागराज मथुरा अब भी बाढ़ से जूझ रही। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ की मार जारी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन कानपुर प्रयागराज और मथुरा अब भी पानी में डूबे हैं। भारी बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी ने हालात बिगाड़ दिए। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। कई नदियों पर बने पुलों पर यातायात बंद कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने दी राहत, ग्रेस मार्क से फेल छात्र भी बन सकेंगे यूपी पुलिस में दरोगा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने स्नातक कोर्स में पढ़ रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। बीए, बीकॉम, बीएससी में 5 अंकों से फेल होने वाले छात्रों को अब ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा। परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया ये फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। मार्कशीट अपडेट होते ही स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।
गोरखपुर रेल रूट पर बड़ा मेगा ब्लॉक, 78 ट्रेन प्रभावित, 51 निरस्त, बाकी का रूट बदला जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जंक्शन डोमिनगढ़ रूट और गोरखपुर नकहा जंगल ट्रैक पर तीसरी लाइन व दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इस कारण 22 सितंबर को प्री इंटरलॉक और 23 से 26 सितंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 78 गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा, जिसमें 51 पूरी तरह से निरस्त रहेंगी और बाकी का रूट बदला जाएगा। 7 सितंबर को लगेगा साल का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत में रात 9:58 से 3 घंटे 28 मिनट तक दिखेगा। साल का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर लगेगा। भारतीय नियम के अनुसार यह ग्रहण रात 9:58 से शुरू होगा और 8 सितंबर की रात 1:26 तक चलेगा। इसकी अवधि 3 घंटे 28 मिनट रहेगी। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से यह ग्रहण विशेष माना जाता है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ये खगोलीय घटना है जिसे भारत सहित कई देशों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूपी बीईटी 2025 केंद्र आवंटन विवाद, बस्ती के छात्रों को 600 किलोमीटर दूर भेजा गया, सीएम योगी से मदद की गुहार। यूपी बीईटी 2025 परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बस्ती समेत कई जिलों के छात्रों को 500 से 600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए। सामाजिक कार्यकर्ता अखिल कुमार यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर छात्रों की परेशानियां बताई। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में इस बार व्यापार के साथ कला और संस्कृति की भी झलक मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर होने वाला ये आयोजन न सिर्फ कारोबार और निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि यूपी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान भी दिलाएगा। हर शाम लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और आधुनिक संगीत का रंगारंग संगम होगा। सीतापुर में बाघ का खौफ, 12 गांव की जिंदगी थमी, स्कूल बंद, किसान परेशान, वन विभाग पर निष्क्रियता के आरोप। सीतापुर के 12 गांव में बाघ की दहशत से करीब 50,000 लोगों की जिंदगी ठहर गई। नरनी गांव में किसान सौरभ दीक्षित पर हमले के बाद से ग्रामीण घरों में कैद हैं। बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेतों में नहीं जा पा रहे, धान और गन्ने की फसलें सूखने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग से ड्रोन और ट्रैप कैमरे लगाकर दिखावा कर रहा है, जबकि 10 दिन बीतने के बाद भी बाघ पकड़ से बाहर है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार शाम लखनऊ में तेज बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी, लेकिन अगले 3 दिन हालात और बिगड़ सकते हैं। आज से 2 सितंबर तक कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गरज चमक के साथ कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।